चलो स्टार्ट करते हैं अपन गिट। ये अपनी फाइल है data.txt। मान लो इस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप 4-5 का एक ग्रुप है, 4-5 जने एक साथ इस पर काम कर रहे हो। अब किसी को इस पर हेडिंग का काम करना है। मान लो आपको एक बहुत बड़ा कोई टॉपिक दिया हुआ है उस पर आपको काम करना है। जैसे किसी को दे दिया PHP, किसी को दे दिया पाइथन, किसी को दे दिया JS। तो आपका 3 लोगों का ग्रुप है, तीनों इसी फाइल पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ तो ऐसा होगा कि एक जना जो PHP पे काम कर रहा है वो अपना पूरा काम करेगा पहले यहाँ पे, फिर वो इस फाइल को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करेगा, वो पाइथन पे काम करेगा, फिर वो फाइल अपने तीसरे दोस्त के साथ शेयर करेगा जो JS पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ तो आपको ऐसे काम करना होगा क्योंकि तीनों एक साथ तो काम कर नहीं सकते। यहाँ फिर तीनों एक साथ बैठो और फिर वो कहेंगे मैं टाइप कर देता हूँ, मैं टाइप करता हूँ, बीच में एक दूसरे ऐसे टाइप करेंगे, ठीक है। दूसरी क्या दिक्कत आती है, मान लो PHP वाले ने यहाँ पे पूरा अपना काम कर दिया, पाइथन के साथ फाइल शेयर की, उसने क्या किया यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दिया, यहाँ हटा दिया, यहाँ गलती से डिलीट हो गई फाइल, शेयर करते टाइम फाइल करप्ट हो गई, किसी भी टाइप की दिक्कत हो सकती है। यहाँ पाइथन वाले ने पूरा करके JS वाले को शेयर किया, उसने पाइथन वाला कोड हटा दिया, PHP वाले कोड हटा दिया। तो PHP वाले को पता थोड़ी चलेगा भाई इसने ये लाइन हटाई है, ये क्या चेंजेस किए, क्या नहीं इस फाइल में, कहाँ पे ऐड किया है, कहाँ पे रिमूव किया है। इस वजह से क्या है, जब किसी एक फाइल पे मल्टीपल लोग काम करते हैं तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि एक तो उसका पता नहीं चलता कि किस डेवलपर ने, किस बंदे ने क्या चेंज किया है और कहाँ पे चेंज किया है। प्लस मल्टीपल लोग एक साथ काम नहीं कर सकते, पहले एक जना काम करेगा, फिर वो फाइल शेयर करेगा, फिर दूसरा काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या यूज़ आता है, गिट आता है। गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल कैसे, वर्जन तो आप सब जानते हो कि वर्जन क्या होता है। वर्जन नहीं जानते, आप PHP पे काम करते हो, Node.js पे काम करते हो, आपने Node.js का वर्जन इंस्टॉल किया 22, PHP का 8.2, तो 8.2 क्या उसका वर्जन है। मतलब कोई भी फाइल में चेंजेस करता है तो एक वर्जन बताता है कि भाई ये इसका वर्जन है, स्टेबल वर्जन है, यहाँ तक आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, वो वर्जन होता है। वर्जन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी आपने एक स्टेबल फाइल बना दी ना, जैसे अभी वाले केस में बात करते हैं कि PHP था, फिर पाइथन था, फिर JS था। तो PHP वाले ने PHP का काम किया, तो मान लो PHP वाले ने अपना काम किया तो वो क्या कर देगा, इसको वर्जन 1, उसने अपना काम किया, फाइल का नेम सेव कर दिया वर्जन 1, फिर पाइथन वाला करेगा वर्जन 2, फिर JS वाला करेगा वर्जन 3, तो फाइनल फाइल क्या होगी, वर्जन 3, ठीक है। इस तरीके से वर्जन अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी फाइल के लिए। तो वर्जन कंट्रोल होता है क्या, एक बार एक दूसरे एग्जांपल के साथ देखते हैं। आप ज्वाइन करो एडमिन से तो। अब मान लो ये एक फ़ाइल है, एक सिंपल फाइल है, ठीक है,
जब मैं बात मतलब जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो इतनी सिंपल फाइल के लिए नहीं होता, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए होता है, और आपको समझाने के लिए एक छोटी सी फाइल बनाई मैंने, ठीक है। मान लो ये आपकी साइट है, आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा कि मेरे को एक ऐसी साइट चाहिए जिस पे H1 के अंदर हेलो आ जाए और उसके नीचे कुछ भी स्पेन टैग में उसने टैग लाइन दे दी कि मेरे को इस टाइप की साइट चाहिए, ठीक है। आपने उसको ये साइट बना के दे दी। जैसे आपने उसको साइट बना के डिलीवर की, वो बोलता है कि नहीं मेरे को यहाँ पे स्पेन टैग के नीचे एक और टैग चाहिए, स्मॉल में कुछ भी लिखा हुआ जाए। तो आपने उसको बोल दिया कि भाई ठीक है, तुम्हें यहाँ पे स्मॉल चाहिए, क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया वापस जो उस क्लाइंट ने बोला वो लिखने के लिए, ठीक है। अपनी ये फिर साइट बनाई, क्लाइंट को डिलीवर कर दी। क्लाइंट ने कहा नहीं नहीं यार, यहाँ पे जो H1 आ रहा है ना वो बहुत बड़ा आ रहा है, थोड़ा छोटा करो। अपना वापस इसको चेंज करेंगे, अपने इसको H2 करेंगे, H3 करेंगे, अपने क्लाइंट को वापस डिलीवर की। फिर क्लाइंट कहता है कि नहीं यार पहले वाले ठीक था। तो अपन इतने चेंज किया, वापस अपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये रिवर्स करना पड़ेगा। तो अपने को मैन्युअली जाके चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी तो मैं क्या एक H1 टैग के लिए बता रहा हूँ आपको। सपोज करो बहुत बड़ी वेबसाइट हो, एक पूरा मॉड्यूल हो, अपने पूरा मॉड्यूल बनाया 2 दिन बैठ के, 3 दिन बैठ के, फिर क्लाइंट कहता है कि नहीं यार नहीं पहले वाले चाहिए मेरे को। तो अपने क्या करना पड़ेगा, पूरा कोड डिलीट करके जो पुराना वाला था पूरा वापस लिखना पड़ेगा। तो अपना टाइम वेस्ट हुआ ना बिना ही मतलब का, क्योंकि कोड पहले लिखा हुआ था, अपन ने क्या किया डिलीट कर दिया और वापस लिख दिया। तो अपनी कहीं पे भी हिस्ट्री मैनेज मतलब हिस्ट्री नहीं मैनेज हो रही है कि भाई अपन ने पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। इसके लिए क्या होता है, वर्जन कंट्रोल होता है। वर्जन कंट्रोल क्या होता है कि सबसे पहले क्या था, ये था, ये अपन ने क्लाइंट को डिलीवर किया तो अपन ने इसका वर्जन दे दिया 1 कि भाई ये वर्जन 1 है इतना। फिर क्लाइंट आया कि मेरे को यहाँ पे स्पेन टैग चाहिए, अपन ने स्पेन टैग दे दिया टेस्ट, और अपन ने क्या दे दिया इसको V2, ये वर्जन 2 हो गया जो क्लाइंट को चाहिए था। उसके बाद क्लाइंट आया कि नहीं मेरे को स्मॉल टैग भी चाहिए, तो अपन ने स्मॉल टैग भी दे दिया। फिर अपन ने इसका वर्जन मैनेज कर दिया V3। फिर क्लाइंट कहता है इसको छोटा करो, तो अपन ने छोटा कर दिया, और अपन ने इसका वर्जन दे दिया V4। फिर क्लाइंट कहता है कि नहीं मेरे को तो वापस पहले वाले चाहिए, मतलब उसको कौन सा वर्जन चाहिए वापस, V3। तो अगर अपने पास एक हिस्ट्री मैनेज हो रही है तो अपन क्या करेंगे, सिंपल इस वर्जन पे वापस स्विच हो जाएंगे। अपने को कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, अपन क्या करेंगे वापस इस वर्जन पे रिवर्स हो जाएंगे। जैसे इस वर्जन पे रिवर्स होंगे तो इस वर्जन पे हमारा जो भी कोड होगा वो अपने आप आ जाएगा H1। और अगर क्लाइंट बाद में बोलता है कि नहीं मेरे को ये कुछ ही नहीं चाहिए, जो स्टार्ट में आपने दी थी वही सही थी मेरे लिए, तो अपन क्या कर सकते हैं वापस V1 पे जा सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वर्जन कंट्रोल करते हैं इसका। अब शुरू में क्या था, जब लोगों ने इसका मतलब यूज़ करना स्टार्ट किया ना, तो वो क्या करते थे मैन्युअली वर्जन स्टोर करते थे। कहीं पे भी एक फाइल में जिप फाइल बना के मैन्युअली वर्जन स्टोर करते थे कि भाई ये फाइल बनाई, इसकी जिप फाइल बना दी, नेम दे दिया वर्जन 1, और अपने कहीं पे हार्ड ड्राइव में स्टोर कर ली। वर्जन 2 बनाया, हार्ड ड्राइव में स्टोर कर ली। तब जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना तो उनकी फाइल जिप फाइल भी साइज़ भी बड़ा होता है, और उसके अलग अलग वर्जन के मतलब हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, और फिर उनको खुद से मैन्युअली मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपकी हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाती है, कुछ भी हो सकता है आपके सिस्टम पे, या फिर आप उस सिस्टम पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हो भाई उस सिस्टम पे जाके अपने वर्जन लेना पड़ेगा। ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं था। तब बाद में डेवलपर ने क्या यूज़ करना स्टार्ट किया, गिट से क्या होता है, ये सारा जो काम है ना ऑटोमेटिक हो जाता है मैन्युअली। गिट अपने आप सारा सब कुछ वर्जन मैनेज कर लेता है, सारा सब कुछ। अपने को अगर किसी वर्जन में रिवर्स आना है तो उसमें हेल्प करता है, किसी वर्जन में वापस आगे जाना है, जैसे V1 में आ गए, V1 से वापस V4 में जाना है, तब आप इजीली जा सकते हैं। तो गिट से ये सारा काम इजी तरीके से हो सकता है। तो अब अपन देखते हैं गिट। यहाँ तक सबको समझ आया? किसी कोई डाउट ऑनलाइन, किसी कोई डाउट?
आप थोड़ा सा आगे हो जाओ। यार ले लेता है। कोई चीज़ इसको ले लो, वो ले ले। अब देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि गिट को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो देखते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, गिट अलग होता है, गिटहब अलग होता है, बिटबकेट अलग होता है। आप है ना इन सारों चीज़ों को एक साथ मर्ज मत करना। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, गिट पढ़ रहे हैं, गिटहब नहीं पढ़ रहे हैं। गिटहब एकदम अलग चीज़ है, बहुत आगे आएगा। पहले अपन गिट पढ़ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो गिट अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। आप गूगल पर लिखना है गिट, GIT। जैसे गिट लगोगे सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी git-scm.com, ठीक है। आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, या फिर यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड, सीधा उस पर चला जाना आप। ठीक है, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे मेरे मेक आ रहा है, आपका विंडो होगा, लिनक्स होगा, या जो भी होगा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके विंडो है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, और अगर आपके मेक है तो आप ब्रू इंस्टॉल गिट लिख सकते हो, उससे आप सीधा डाउन। मेक के लिए बताया गिट, लिनक्स के लिए आपकी इंस्टॉल। अगर आपका कोई और है जैसे एपीएन है तो एपीटी इंस्टॉल, आर्क है तो आपके उसमें होता है पैकमैन, और विंडो डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से आपको गिट डाउनलोड करना है, फिर आपकी एक फाइल डाउनलोड होगी, उसको आप जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उस पर डबल क्लिक करके फिर नेक्स्ट 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 करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा आपकी गिट, ठीक है। कोई लिख रहा है कि ये सारी क्यों लिख रहे हो, तो आपके पास 400-500 सिस्टम है क्या? एक अपना लिखो ना सिर्फ, जो भी है आपके पास। अगर विंडोज़ है तो आप सीधा गूगल पे लिखो गिट, ये वेबसाइट आ जाएगी git-scm, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। जैसे आपके गिट इंस्टॉल हो जाएगी, आप टर्मिनल पे जाओगे अपने, या विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट पे या पावर शेल पे जो भी आप यूज़ करते हो उस पर जाके आप लिखोगे git-v, तो आपके गिट का जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा वो आ जाएगा। तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत है आपके, तो यहाँ तो आपने गिट इंस्टॉल नहीं की, यहाँ सही से इंस्टॉल नहीं की, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इंस्टॉल करने के बाद आप कंफर्म कर लेना कि ये कमांड आपके सही से काम कर रही है। इससे आपके जो भी गिट का वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आउटपुट आपके सेम आए, ज़रूरी नहीं है, कुछ अलग भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर गिट वर्जन, उसके बाद वर्जन का नेम, और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ सकता है, ठीक है। तो गिट इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, मैं ये दोनों फाइल डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब देखो, आप जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो पहले कोई ना कोई फोल्डर बनाओगे आप उस प्रोजेक्ट के लिए, बनाओगे।
लारावेल में भी एक फ़ोल्डर बनता है, लारावेल खुद का। नोड जेएस पे तब भी आप एक फ़ोल्डर बनाओगे, पीएचपी बना तब भी आप अपना एक फ़ोल्डर बनाओगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर में जाता हूँ, मैं यहाँ पे गया, न्यू फ़ोल्डर। मान लो आपका कोई भी है, मैं एक बार इसका हूँ मेरा अपना ओपन फोल्डर में। अब आप अपने यूज करना है करना है। ठीक है, ये मैंने अलग से टर्मिनल ओपन किया। वीएस कोड में भी ओपन करके यूज़ कर सकते हैं या कमांड प्रोम्प्ट में जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो देखो, जैसे ये मेरा फोल्डर है कोड विद गिट, इसमें मेरी सारी प्रोजेक्ट फाइल होंगे। तब जब भी आपको किसी प्रोजेक्ट के साथ अगर गिट यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको कमांड यूज़ करनी होती है गिट इनिट। ठीक है, ये कमांड हर प्रोजेक्ट फोल्डर के लिए एक बार रन होती है। इससे क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होता है। हर प्रोजेक्ट फोल्डर के लिए ये फाइल एक बार ही रन होती है। जैसे आपका लारावेल का एक प्रोजेक्ट रन हुआ तो उसके अंदर जैसे बाय डिफ़ॉल्ट डॉट गिट होता है। ठीक है, मतलब गिट इनिशियल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, जैसे आपने एक फोल्डर बनाया MVP नाम से, उसके अंदर आपने इंडेक्स फाइल बनाई, मॉडल बनाए, कंट्रोलर बनाया, व्यूज़ बनाए, सारे बनाए, तो उस फोल्डर में गिट इनिट कमांड एक बार रन होगी। ऐसे नहीं आप हर बार गिट इनिट कमांड रन कर रहे हो। ठीक है, गिट उसके बाद स्पेस उसके बाद इनिट, ये कमांड आपको हर प्रोजेक्ट फोल्डर में एक बार रन करनी होती है जिस प्रोजेक्ट फोल्डर में आप गिट यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, अगर इस कोड विद गिट में मान लो मल्टीपल फोल्डर है तो सबके लिए ऐसे नहीं है कि सब फोल्डर में जा के एक बार रन करोगे। जो आपका मेन रूट फोल्डर है ना, जिसके अंदर आपके सारे फोल्डर और फाइल्स है, उसमें एक बार रन करनी है आपको। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने किया गिट इनिट, आपके ये लिखा हुआ जाएगा इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और फिर आपके फोल्डर का नेम, और फिर ये डॉट गिट लास्ट में। ठीक है, अब देखो, पहले यहाँ पे सिर्फ मेरा फोल्डर का नाम था। जैसे ही मैंने गिट इन किया, यहाँ पे गिट और फिर ये एक मेन लिखा हुआ आ गया। तो आपके भी ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे अलग से
कुछ ऐसा इंडिकेट आपको दिख जाएगा कि भाई हाँ मेरे गिट इसमें इनिशियलाइज हो गया है। और अगर आपको बिना ये कमांड लगाए दिख रहा है मतलब आपके इसमें पहले से गिट है। ठीक है, अब देखो गिट इनिट कमांड लिख ली सबने। ठीक है, अब हम इसका दूसरा यूज़ देखते हैं, गिट स्टेटस। गिट स्टेटस क्या करती है, आपके इस करंट फोल्डर में जितनी भी नई फाइल्स बनी है, किसी फाइल में कोई चेंज हुआ है, क्या चेंज है, वो सारा आपको बताती है। अभी अगर मैं गिट स्टेटस लगाऊंगा ना तो इसमें कुछ नहीं दिखाएगा, नो कमिट, नथिंग टू कमिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी अपन ने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। गिट स्टेटस क्या करती है, आपको बताती है कि आपकी ये फाइल चेंज हुई है, ये फाइल डिलीट हुई है, ये फाइल न्यू बनी है। ठीक है, आपको पूरा ट्रैक बताती है। तो हमने दो कमांड देख ली, गिट इनिट और दूसरी गिट स्टेटस। अब देखो RM, एक बार मैं वापस शुरू से बता रहा हूँ आपको। मान लो ये नया फोल्डर है अपना, अपन ने सीधे इसमें जाके मैंने कमांड लगाई गिट स्टेटस, तो ये यहाँ पे एरर आएगी क्या कि ये कोई गिट रेपोजिटरी है ही नहीं। रीज़न, क्योंकि गिट इनिट कमांड अभी तक अपने इसमें लगी ही नहीं है। अभी जो लगी थी मैंने वापस रिमूव कर दिया, एक बार रिवर्स किया। ठीक है, तो गिट स्टेटस और जितनी भी कमांड है ना वो तभी काम करेगी जब आपके उस फोल्डर में गिट हो। गिट हो मतलब गिट इनिट कमांड लगा रखी हो। ठीक है, मैंने ये कमांड वापस लगाई, अब ये मेरे काम कर रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? अब अपन इसमें फ़ाइल क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट की index.html। ठीक है, अपना सेम एग्जांपल देखते हैं वापस। क्लाइंट ने कहा मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए। अपन ने ये फाइल बनाई, इसमें हेडिंग डाल दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारा वर्जन 1 हो गया। अब वर्जन 1 गिट के साथ कैसे स्टोर करेंगे वो देखते हैं। अभी पहले अपन गिट स्टेटस लगा रहे थे, कुछ नहीं दिख रहा था। अब अपन वापस गिट स्टेटस लगाएं तो अपनी एक न्यू फाइल बनी है, तो गिट बताएगा आपको कि एक न्यू फाइल बनी है जो आपने अभी तक सेव नहीं किया। अब देखो अनट्रैक्ड फाइल index.html दिख रहा है हमारा फाइल यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, ऐसी फाइल देखी है आपने, हमने वर्जन सेव नहीं किया कहीं पे। तो आप जब भी कोई आपका एक वर्जन आ जाए ना, जैसे क्लाइंट ने ये बोल दिया तो ये वर्जन 1 हो गया हमारा, तो जब भी वर्जन 1 आपको लगे भाई ये एक स्टेबल वर्जन है, हम इसको सेव कर सकते हैं, तब आपको क्या करना होता है, आपको कमांड लगानी होती है गिट ऐड, फिर उन सारी फाइल्स का नेम जो आपको वर्जन 1 के लिए सेव करनी है। तो अभी हमारी क्या है, सिर्फ एक ही फाइल है, मैंने लिखा index.html। ठीक है, गिट ऐड, फिर आपकी फाइल या फोल्डर का नेम। अगर आपके ऐसे मल्टीपल फाइल है तो आपको गिट ऐड वापस उस फाइल का नाम ऐसे एक एक करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हमारी एक ही है तो मैंने एक फाइल इसको ऐड कर दिया। अब मैं वापस यहाँ पे लगाऊंगा गिट स्टेटस, तो देखो यहाँ पे अभी जो रेड थी वो यहाँ पे ग्रीन हो गई। अभी ये क्या बोल रहा है, चेंजेस टू कमिट। पहले क्या दिखा रहा था, अनट्रैक्ड, मतलब ये फाइल अभी तक ट्रैक नहीं हो रखी है, पहले ये बता रहा था। हमने गिट ऐड किया, अब बता रहा है कि ये आपने चेंजेस ऐड तो कर दिया लेकिन अभी तक कमिट नहीं किए। कमिट क्या होता है, हमने गिट ऐड से क्या किया, गिट को बताया कि भाई ये फाइल है जो हमारी वर्जन 1 के लिए चाहिए। हमने गिट को सिर्फ फाइलें बताई अभी तक कि हमारी ये फाइल या ये फोल्डर में वर्जन 1 के लिए चाहिए, अभी तक हमने सेव नहीं किया। हमने सारी फाइलें 1 बाय 1 ऐड करेंगे, उसके बाद अपन गिट को बोलेंगे भाई ये वर्जन हमारा 1 है। तो उसके लिए क्या कमांड है, गिट कमिट, उसके बाद आप लिखना -m। -m क्या हो गया, एक मैसेज हो गया। मैसेज मतलब कि आपने जो भी यहाँ पे फाइल स्टोर की है उसका आप कोई मैसेज देना चाहो, जिससे आपको फ्यूचर में पता चल जाए कि भाई ये फाइल इसलिए है, या ये जो हमने स्नैपशॉट या जो वर्जन सेव किया वो इसलिए है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर आपको मैसेज लिखना है, तो अपन क्या लिख देंगे, V1 लिख देंगे, ताकि अपने को पता चल जाए ये क्या है, वर्जन 1 है अपना। गिट कमिट -m और फिर हमारा मैसेज।
ये आपका मैसेज कुछ भी हो सकता है। वर्जन 1 आपको अभी एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ, अपन फ्यूचर में ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि इनिशियल कोड, या फिर जब वर्जन 2 आएगा तो जैसे स्पेंड टैग एडेड, ऐसे कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। हाँ, कुछ भी दे सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपको पता चलना चाहिए कि ये मैसेज इस काम के लिए किया है। तो अभी अपन सिंपल कुछ नहीं रखेंगे, V1 रखेंगे। ठीक है, मैंने किया, इसने बता दिया 1 फाइल चेंज, 11 इंसर्ट, क्रिएट मोड और ये फाइल का नेम। अब मैं वापस यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ। अब बता रहा है नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, यहाँ तो कोई लिख रहा है, लिख लो। उसके बाद इसको वापस देखते हैं एक बार। ऑनलाइन किसी कोई डाउट है? बैक स्पेस मतलब जो मैंने अभी हटाया था उस सेम फोल्डर में, वैसे नहीं, उसके अलग कमांड होती है, बताऊंगा आगे। अलग कमांड होती है, बताऊंगा आगे। गिट एड, गिट इनिट, उस फोल्डर में जाके और गिट इनिट कमांड लगानी है। फोल्डर का नाम कहीं नहीं, हाँ अलग से टर्मिनल, फोल्डर में जाना पड़ेगा उस टर्मिनल में, मतलब CD फिर फोल्डर का नेम पूरा पाथ, तब उस फोल्डर में जाओगे टर्मिनल में और फिर गिट इनिट। हाँ ये सब फोल्डर का नेम ना, ये मैंने कोई नाम लिखा नहीं है ये, ठीक है। तो आप उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। सबने क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन। देख मैंने तो पूछा ना, अपने CD फिर उस फोल्डर में जाना पड़ता है, ऐसे CD फिर फोल्डर, जैसे मैं ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरा फोल्डर वो कहीं और ही है, तो मुझे उस फोल्डर में जाना है। तो CD फिर आपके फोल्डर का पूरा पाथ, मेरा फोल्डर का है कोड, कोड के अंदर है कोड विथ गिट, ये मेरे पूरे फोल्डर का पाथ है। जैसे मैं करूँगा, मैं अब उस फोल्डर के अंदर हूँ। अब आपको गिट इनिट कमांड लगानी है। आपको उस फोल्डर में जाके गिट इनिट कमांड लगानी है, ना कि ऐसे फोल्डर का नाम लिख दिया कोड विथ गिट, फिर आपने लिख दिया गिट इनिट। आपको उस फोल्डर में जाना है पहले टर्मिनल में, फिर वो कमांड लगानी है। अब फोल्डर में टर्मिनल के थ्रू जाने के लिए आप यहाँ तो ऐसे जा सकते हो, या फिर अगर जैसे आप VS कोड में ओपन करोगे ना, और नीचे से टर्मिनल ओपन करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक उस फोल्डर में ही ओपन होगा। अगर आप ना VS कोड में ज़रूरत नहीं होती, VS कोड जो टर्मिनल बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है ना, उसी फोल्डर में ओपन होती है। अगर VS कोड के थ्रू करते हो तो उसी फोल्डर में ओपन होगी। ऐसे टर्मिनल ओपन करते हो तो आपको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ ऐसे CD कमांड वगैरह नहीं आती है तो सीधा VS कोड में जाओ और टर्मिनल ओपन कर लो। मेरे भी ये सिस्टम हैंग हो रहा है OBS की वजह से, इसलिए ये ओपन नहीं हो रही है। मैं इसी के अंदर आपको दिखा देता। ये जो टर्मिनल है ना, वो ये सेम ही है, कंफ्यूज मत होना कि भाई ये अलग से क्या दिखा दिया। आप इसमें भी ये सेम चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये देखो सेम ओपन हो गई, सेम ही लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो अभी देखो एरिया मतलब 3 अलग अलग जगह होती है जहाँ पे गिट इन फाइलों को रखता है। कौन कौन से एरिया आता है वो देखते हैं अपन। पहला वर्किंग एरिया, दूसरा होता है स्टेजिंग एरिया, तीसरा होता है स्नैपशॉट या फिर रेपोजिटरी एरिया, ठीक है।
वर्किंग एरिया क्या होता है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अभी हम किसी नई फाइल बना रहे हैं, नई फाइल ऐड कर रहे हैं, नई फाइल में कोई फाइल में कोड नया चेंज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो क्या होता है हमारा वर्किंग एरिया। जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया कौन सा होता है, जहाँ पर हम जैसे अभी अपने कमांड लगाए गिट ऐड, तो गिट ऐड करते क्या होती है, वो जो फाइल होती है या फोल्डर होता है वो कहाँ चला जाता है, स्टेजिंग एरिया में चला जाता है। मतलब वो एरिया जहाँ पे अपन उन फाइलों को ऐड करते हैं, वो फाइलें होती है जिनको अपने गिट में वर्जन के लिए सेव करना है। तीसरा होता है स्नैपशॉट या रेपोजिटरी। इसमें क्या होता है, जो फाइल्स हमारी सेव हो चुकी होती है वो क्या होता है हमारा रेपो एरिया या रेपोजिटरी। ठीक है, अब देखो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी मैंने किया गिट स्टेटस, यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्किंग ट्री क्लीन। मतलब जो ये एरिया है ना वो क्या है, वर्किंग एरिया है। और अभी यहाँ पे क्या है, एकदम क्लीन है, मतलब कोई भी नया काम नहीं हो रखा है। अभी अपन नया काम करेंगे तो क्या करेंगे, नई फाइल बनाएंगे एक बार। अपन ने जैसे ही नई फाइल बनाई तो अब हमारी नई फाइल है। अब अगर वापस अपन गिट फाइल अभी कहाँ पे हमारे वर्किंग एरिया में है, अभी तक अपने इसको गिट ऐड नहीं किया है। जिन फाइलों को अपन काम कर रहे होते हैं, कौन पे काम कर रहे हैं, इस पे नहीं कर रहे तो अपन कौन पे एक बार अपने कॉन्टैक्ट पे काम अपना पूरा कर लिया, ठीक है। काम कर रहे हो जो अभी तक आपने ऐड नहीं किया है, अनट्रैक्ड फाइल है। तो अब जैसे ही अपन यहाँ पे गिट ऐड और फिर फाइल का नाम देंगे, ठीक है, ये फाइल वर्किंग एरिया से कहाँ चली जाएगी, स्टेजिंग एरिया में। जैसे गिट ऐड करेंगे वो फाइल कहाँ पे चली जाती है, स्टेजिंग एरिया में। ये मैंने इसको गिट ऐड कर दिया। वापस मैं गिट स्टेटस करके दिखाता हूँ आपको। अभी कहाँ पे है, स्टेजिंग एरिया में है, ठीक है। अपने फाइल गिट ऐड कर देते हैं, वो कहाँ पे चली जाती है, स्टेजिंग एरिया में। उसके बाद लिखा गिट, अब हमारा काम पूरा हो गया तो मैंने यहाँ पे इसको गिट कमिट -m यहाँ पे v2 कर दिया इसको। तो जैसे मैं इस कमांड को रन करूँगा क्या होगा, हमारी जो कॉन्टैक्ट है उसका एक वर्जन क्रिएट हो जाएगा और वो फाइल सेव हो जाएगी। तो जैसे ही फाइल सेव होती है वो कौन से एरिया में चले जाती है, रेपोजिटरी एरिया में, यहाँ स्नैपशॉट एरिया में। मैंने ये लिखा गिट कमिट -m, ये हमारी फाइल यहाँ पे ऐड हो गई। अब अगर मैं वापस गिट स्टेटस करूँगा तो यहाँ पे नथिंग टू कमिट और वर्किंग ट्री क्लीन होगा। समझ आया, वर्किंग एरिया स्टेजिंग एरिया दो समझ आया आपको। अब देखो अपन वापस index.html में जाते हैं। क्लाइंट आया कि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, स्पैन टैग चाहिए। अपन ने स्पैन टैग ऐड कर दिया। मैंने क्या गिट स्टेटस। अब देखो पहले आपने देखा तो यहाँ पे आ रहा था न्यू फाइल, अभी क्या आ रहा है, मॉडिफाइड। मतलब क्या बोल रहा है, ये खुद ही बोल रहा है कि ये फाइल पहले है आपके स्नैपशॉट में, लेकिन आपने इसको क्या किया, फाइल। फिर मैं वापस करूँगा स्टेटस,
और अनट्रैक्ड मतलब इस फाइल की अभी तक कोई हिस्ट्री गिट के पास है ही नहीं, इसलिए इसने क्या बोल दिया, ये फाइल क्या है, अनट्रैक्ड है। और इसकी हिस्ट्री पहले से अपने पास, इसके पास है, अपन ने पहले ऐड कर दी है, इसलिए क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि इस फाइल को आपने मॉडिफाई किया है। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इन गिट ऐड, दोनों फाइलों को ऐड करना है अपने को। index.html, फिर मैं वापस करूँगा गिट ऐड about.html। अब जैसे मैं वापस गिट स्टेटस करूँगा तो हमारी फाइल कहाँ से ली गई, दोनों स्टेजिंग एरिया में, ये दोनों फाइल आ गई, ये वाली न्यू है, ये वाली मॉडिफाइड है। मैंने क्या, गिट स्टेटस, अब मेरे को इसका वर्जन 3 सेव करना है, गिट कमिट -m v3, ठीक है, मैंने किया। ये मेरा वर्किंग ट्री क्लीन आ गया, हमारी तीनों फाइलें थी सेव हो गई। अब देखो, मान लो क्लाइंट बोलता है कि अबाउट नहीं, से मैंने अबाउट को डिलीट कर दिया, क्लाइंट ने बोला नहीं चाहिए, ये बोलेगा कि आपने about.html को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस चेंजेस को भी कमिट कर देंगे, सेव कर देंगे, भाई इस वर्जन के अंदर ये फाइल नहीं थी, डिलीट हो चुकी है। गिट वापस ऐड, आपके डिलीट कर रहे हो, नई फाइल बना रहे हो, फाइल के अंदर चेंज कर रहे हो, ये कमांड सेम ही रहती है, गिट ऐड फाइल का नेम about.html, वापस मैंने गिट स्टेटस, आके चेक कर लिया कि मेरी फाइल ऐड हो गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीटेड about.html, ये भी कहाँ पे है, स्टेजिंग एरिया में है। तो स्टेजिंग एरिया में अगर फाइल है तो जब तक मैं कमिट कमांड नहीं लगाऊंगा वो सेव नहीं होगी, तो मेरे कमिट कमांड लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने स्टेजिंग एरिया में डाल के छोड़ दी, ठीक है। गिट कमिट -m वर्जन 4, यहाँ तक समझ आया सबको। अगर आप कोई भी नई फाइल बनाते हो, फाइल में चेंज करते हो, डिलीट करते हो, तो वो क्या आ जाएगी, वर्किंग एरिया में आ जाएगी वापस। हाँ, वर्किंग एरिया से आपको स्टेजिंग में डालनी पड़ेगी और फिर उसको कमिट करना पड़ेगा। जब भी आप कमिट कमांड लगोगे ना तो सिर्फ वही फाइल सेव होगी जो आपके, हाँ देखो सारी चीज़ें बताऊंगा, एक साथ ऐड करना बताऊंगा, अलग अलग ऐड करना बताऊंगा, अभी सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ कि आपको। जैसे अभी 2 फाइलें थी ना, तो आपको गिट ऐड मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आप, जैसे अभी मेरा वर्जन 4 था तो वर्जन 4 में 2 फाइलें थी, मेरे दोनों फाइलें चाहिए, तो आप दोनों फाइलों को एक साथ ऐड करो और कमिट कर दो। आपके जिस वर्जन में जितनी फाइलें चाहिए, जितना कोड चाहिए, उतना ही ऐड करो। अभी इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, एक ही कर सकते हैं। हाँ, 4-5 फाइल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन देखो, इसमें क्लाइंट ने बोला कि मेरे को यहाँ पे एक कौन सा पेज चाहिए, उसको प्रोडक्ट पेज चाहिए। मैंने लिखा product.html,
ठीक है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ अभी तक। क्लाइंट ने कहा मेरे को प्रोडक्ट पेज चाहिए, उस पर ये डेटा चाहिए मेरे को, मैं इस पेज पे अभी काम कर रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। बीच में क्लाइंट आता है कि नहीं नहीं इसको बंद करो, मेरे को कोई और काम चाहिए। वो बोलता है कि नहीं मेरे को यहाँ पे चाहिए, शोकेस नाम से एक पेज चाहिए, वो मेरा ज़्यादा अर्जेंट है, पहले वो करके दो। तो मैं इस पर काम कर रहा था प्रोडक्ट पे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और बीच में क्लाइंट ने कह दिया कि पहले ये करके दो। तो मैंने यहाँ पे showcase.html बना दिया। ये काम लिख दो, गिट करेंगे तो अपने कितनी फाइलों में चेंज है, 2 में है। कौन कौन सी, प्रोडक्ट और शोकेस। तो ये एक ही कितनी फाइल, कौन सी, शोकेस। तब अपनी रिक्वायरमेंट क्या, आपने सिर्फ शोकेस को ही सेव करना है, प्रोडक्ट को नहीं सेव करना। तो मैंने क्या, गिट ऐड शोकेस, ठीक है। मैंने क्या, गिट स्टेटस। अब देखो मेरी एक फाइल तो किस में है, स्टेजिंग में। तो जब मैं गिट कमिट कमांड लगाऊंगा ना, तो कौन सी फाइल सेव होगी, जो स्टेजिंग एरिया में। गिट कमिट -m, कौन सा वर्जन अपना, 5। ये फाइल यहाँ पे सेव हो गई। अब अगर मैं इसको करूँगा गिट स्टेटस, तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रही है, प्रोडक्ट, जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आया ये चीज़, आपका डाउट क्लियर हुआ, नहीं हुआ। जब यूजर में कर लिया, से आऊँगा स्टेटस, फाइल है, मैंने इस पर काम कर लिया। अब देखो ये product.html कहाँ पे है, मेरे वर्किंग एरिया में है। अभी तक मैंने इसको स्टेजिंग एरिया में नहीं डाला है, उसके बिना ही मैंने लिख दिया गिट कमिट -m v6। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग टू एडेड कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल। मतलब क्या है कि अपन ने स्टेजिंग एरिया में कोई फाइल ऐड ही नहीं की, उसके बिना ही अपन कमिट कर रहे हैं। अपन गिट को बोल रहे हैं भाई इस फाइल को सेव कर दे, तो गिट बोल रहा है क्या सेव करना है, मेरे पास कोई फाइल है ही नहीं। गिट उन्हीं फाइलों को सेव करेगा जो कहाँ पे है, स्टेजिंग एरिया में है। ठीक है, अगर आप सीधा गिट कमिट कमांड लगाओगे तो वो सीधा आपको बोल देगा कि भाई मेरे पास कोई फाइल है नहीं जो सेव करनी है, तो मुझे बता कौन सी फाइल सेव करनी है। तो जब अपन गिट ऐड कमांड लगा रहे हैं ना, तो अपन गिट को बता रहे हैं कि इन फाइलों को सेव करना है, अपन उसको फाइल दे रहे हैं कि भाई ये सेव कर, ये सेव कर। मैंने यहाँ पे लिखी product.html। जब अपन सारी फाइलें उसको दे देंगे कि भाई ये सारी सेव करनी है, अब जैसे मैंने स्टेजिंग एरिया में डाल दी, तो यहाँ पे मेरे को स्टेजिंग एरिया में दिख जाएगी, दिख गई। सारी फाइल देने के बाद अपन क्या कहेंगे, भाई इन फाइलों को सेव कर दे। वो कैसे कहेंगे, गिट कमिट -m वर्जन 6। वो तो वही नहीं। अब ये क्या हुई है, फाइल हमारी सेव हुई है। समझ आया यहाँ तक सबको, आया समझ, आपको आया। ऑनलाइन किसी कोई डाउट, वर्किंग एरिया में कोई फाइल हुई नहीं, और फिर भी हम बोल रहे हैं क्या कमिटेड है। वो सेम है, उसको वर्किंग एरिया, गिट कमिट को वर्किंग एरिया से कोई मतलब नहीं है। गिट कमिट को किससे मतलब है, स्टेजिंग एरिया से। ऐड करना है, ऐड करना है। हाँ, वर्किंग एरिया में फाइल ही नहीं है। वो सेम एरर दिखा कि कोई फाइल ही नहीं है, आप क्या दे रहे हो मेरे को। मतलब एक तरीके से मैं तेरे को कह रहा हूँ ये ले, ये फाइल सेव कर दे, तुमको ये कौन सी फाइल, कहाँ पे फाइल, कोई मेरे पास फाइल होगी तभी मैं तुम दूंगा। ऐसे खाली हाथ में तो मैं दे रहा हूँ कि इस फाइल को सेव कर, तुम खुद नहीं कहेगा कि भाई कौन सी फाइल। वही सेम चीज़ है यहाँ पे। मैं अगर गिट स्टेटस करूँ तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने कर दिया गिट ऐड।
आउट डॉट दे दी, अगर सेम लूँ तो भी नहीं दी, लेकिन स्टेजिंग एरिया में पास भी नहीं है। नहीं है क्वेश्चन तुम्हारे वॉइस क्लियर नहीं, यहाँ पे चेक आउट है, यहाँ पे गिरा है, सबको समझ गया, जितना समझे वो कर, मतलब टास्क दूंगा तो खिला दूंगा, सब क्या अब आ देंगे। अभी मैंने मल्टीपल वर्जन सेव किए हैं, अपने को देखना हो कि कितने वर्जन सेव कर लिए, तो वो कैसे देखेंगे, उसके लिए कमांड होती है git log। ये कमांड क्या करती है, आपने जितने भी वर्जन सेव किए ना उन सारों की एक हिस्ट्री बता देगी कि आपने ये सेव किया था, इसमें इतनी फाइल क्रिएट की थी, इतनी फाइल डिलीट की थी, मैंने क्या git log, अब ये मेरे पास सारी फाइलें आ गई, मतलब सारा वो वर्जन आ गया। अब देखो स्टार्ट से देखो, यहाँ से ये है, सबसे पहले ये वर्जन 1 था, इसकी एक यूनिक आईडी है, इस आईडी के थ्रू आप उनकी और डिटेल में देख सकते हो। तो ये आईडी होगी, किसने कमिट किया, किस डेट को, किस टाइम पे किया, अपने पास सारी एक हिस्ट्री सेव हो रही है यहाँ पे। ये वर्जन 2 था, किसने किया, किस डेट को किया, किस टाइम पे किया, ऐसे वर्जन 5 वर्जन 6 तक सारी बताऊँगा। आगे कन्फिग्रेशन ऐड करनी होती है अपने को, अभी गिट पूरा नहीं हो, गिट 4-5 बार चलेगा तब आपकी कंप्लीट होगा। आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है कि वर्किंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, फाइल ऐड कैसे करते हैं, वर्जन सेव कैसे करते हैं। अब इसमें बहुत मतलब जैसे आपको अभी तो आपने वर्जन 6 देख लिया, अभी क्लाइंट आपको वापस रिवर्स करने के लिए बोलता है, वो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे अभी अपन। यहाँ तक सबके समझ आया। अगर आपको पुरानी हिस्ट्री देखनी है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ये क्या एक यूनिक आईडी होती है, ये आईडी किस लिए काम आती है, इस पर्टिकुलर वर्जन के बारे में अगर आपको और डिटेल में देखना है, किसमें क्या क्या फाइलें ऐड हुई थी, किस फाइल में क्या था, या फिर आपको इस वर्जन पे रिवर्स करना है वापस, तब ये आईडी काम आती है। इसके अपन आगे देखेंगे रिवर्स कैसे करते हैं, लेकिन ये एक यूनिक आईडी होती है जो हर वर्जन के साथ होती है। तो जो आप मैसेज देते हो ना, वो सिर्फ आपके लिए होता है। इंटरनली गिट किस पे काम करता है, इस यूनिक आईडी पे काम करता है, ठीक है। तो आपने जैसे आपको वर्जन 2 पे करना था, तो आपने यहाँ पे मैसेज देख लिया वर्जन 2, अब इसकी आईडी यहाँ से कॉपी कर लिया आपने, इस तरीके से काम करेंगे अपन, ठीक है। तो ये मैसेज क्या होता है, सिर्फ आपकी मतलब सुविधा के लिए होता है कि भाई आपको पता चल जाए इस के अंदर क्या था, इस कमिट के अंदर क्या था, ठीक है। धनंजय क्या हुआ, क्वेश्चन टाइप ही नहीं हुआ कि तुम्हारा अभी तक? और किसी कोई डाउट है? अब देखो सबको एक टास्क दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है, प्रोजेक्ट का नाम दे देना, कुछ भी गिट प्रोजेक्ट या कुछ भी दे देना, ठीक है। उस फोल्डर का नेम, उसमें जाके आपको गिट इनिट कमांड लगानी है, मतलब गिट फर्स्ट टाइम करोगे
उसके बाद उसमें आपको एक फ़ाइल बनानी है index.html, ठीक है। इसमें बॉडी मतलब जो बेसिक HTML होती है उतनी डालनी है। उसके अलावा बॉडी टैग के अंदर आपको एक h1 टैग डालना है, उसके अंदर आपको टेक्स्ट डालना है होम पेज, ठीक है। और इतने को आपको सेव करना है वर्जन 1 के साथ, ठीक है। फिर आपको उसी के अंदर एक नई फाइल ऐड करनी है about.html। इसके अंदर सेम वापस आपको h1 टैग डालना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है अबाउट पेज, ठीक है। इतने कोड को आपको सेव करना है वर्जन 2 के साथ। फिर आपको एक नई फाइल बनानी है यहाँ पे contact.html, इसमें भी h1, इसमें आपको लिखना है कॉन्टैक्ट पेज, और ये क्या हो गया वर्जन 3। उसके बाद आपको वर्जन 4 में क्या करना है, index.html में जाना है वापस, उसमें h1 को रिमूव करके और आपको ऐड करना है div के अंदर आपको टैग ऐड करना है h1, और उसमें आपको लिखना है होम पेज। ये क्या हो गया हमारा वर्जन 4। उसके बाद आपको डिलीट contact.html, नहीं डिलीट नहीं करना, आपको करना है रीनेम कॉन्टैक्ट, मतलब पीछे लगा, ठीक है भाई। उसके बाद आपको करना है डिलीट .html। ये क्या हो गया हमारा वर्जन 6। लिख लो, साइज स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जब भी होगी सैटरडे को ये मैं काम चेक करूँगा आपके साथ। उससे पहले ही आपको है ना यहाँ पे क्लास में आके दिखाना है मेरे को। उस दिन तो नहीं देख पाऊँगा सबका, लेकिन उससे पहले ही मेरे को दिखा देना या राजेश सर को दिखा देना, ठीक है। ये हो गया V1, V2, V3, V4, V5, ये हो गया V6। किसी को कुछ समझ नहीं है इसके अंदर, टास्क के अंदर समझ आ गया कि करना क्या है? क्या आपने लोग क्या करना है ये, ठीक है भेज दूँगा। ये तो रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग के लास्ट में देख लेना। रिकॉर्ड वो बता दूंगा जहाँ पे, यहाँ तो लिंक भेज दूंगा सीधा रिकॉर्डिंग का, नहीं ठीक है। जो ऑनलाइन उनको टास्क समझ आ गया क्या करना है। फ़ोटो ले लो यार मोबाइल से। ये सारा टास्क है ना आपको 1-2 दिनों में ही राजेश सर को या मेरे को दिखाना है। अगले सैटरडे तक वेट नहीं करना। छोटा सा है, पूरा पूरा ऐसे वीडियो में एक्सप्लेन किया, सेम ही चीज़ वापस है, ठीक है ना। सबको क्लियर है एकदम। अब 1 मिनट को राजेश सर को फोन कर लेता हूँ। तो हेलो, अरे बैठा हुआ है।
एक आगे साथ मोबाइल फोटो तो ले ले आईफोन कौन सा है? क्या बोल रहा है तू खींच अब इधर जानते दोनों एक बात नेक्स्ट टाइम जो है वो एक्स्ट्रा का व्हाट्सएप पर जो चैनल है केवल वहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा वो चैनल पे ही लिंक आएगा आप वहीं से कंटिन्यू करना ठीक है ना व्हाट्सएप चैनल जो भी है ना एक्जिटा का उसको ज्वाइन कर लेना नेक्स्ट टाइम लिंक जो है ना वो वहीं पर ही आएगा क्लियर है और किसी कोई डाउट है धनंजय के अलावा? इस क्लास को एंड कर रहे हैं फिर अभी एंड कर दो इसको एंड कर। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे और ये टास्क है ना आप करके सबमिट करना राजेश सर को या मेरे को। ठीक, नेक्स्ट दिन में मंडे तक, ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक, आगे आगे आज की क्लास समझ में जोड़ लगा मैं करें तो बहुत लगे ये वाली कौन क्रिएट कर